इस विधि से करें प्रदोष व्रत की पूजा। जानिए शुभ मुहूर्त और मंत्र। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। प्रदोष का अर्थ है अंधकार को समाप्त करना। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन का उपवास रखने से खुशी, स्वास्थ्य, सफलता और मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। मई माह का पहला प्रदोष 5 मई 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध सूर्य ग्रह से भी होता है। तो आइए इस खास दिन से जुड़ी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वैशाख रवि प्रदोष व्रत 2024 मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 मई 2024 को शाम 5:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 मई 2024 को दोपहर 2:40 पर समाप्त होगी। पूजा का समय शाम 6:59 से रात 9:06 तक। रवि प्रदोष व्रत 2024 की पूजा विधि। प्रदोष का व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत से शिव जी का भाव के साथ अभिषेक करें। भोलेनाथ को चंदन और पार्वती माता को कुमकुम का तिलक लगाएं। फल, खीर, मेवा और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। शिव चालीसा व शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। आरती से पूजा को पूर्ण करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कठिन व्रत का पालन करें। शिव पूजन में बेलपत्र अवश्य शामिल करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। भगवान शंकर पूजन मंत्र। 1 शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्त्राय च नमः शिवाय च शिवत्राय च। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोत्पत्तिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम। 2 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। रवि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथी के तट पर ऋषियों ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज भी पधारे। उनके स्वागत के बाद मुनियों को कथा सुनाई। इसके अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में ही चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उससे उसके पिता के गुप्त धन की जानकारी बताने को कही। बालक चोरों से कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है से आया। चोरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र की पोटली छीन ली और पूछा, इसमें क्या है? बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गया है। थोड़ी दूर जाकर वह बरगद की छांव में आराम करने लगा। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। काफी समय बीत जाने के बाद जब बालक घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। बालक की मां ने विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा की। भगवान शिव ने मां की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। फिर अगले दिन उस बालक के माता पिता को राजमहल में बुलाया गया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए। इसके बाद भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके सारे दुख दूर हुए और राज्य प्राप्त हुआ। रवि प्रदोष व्रत के उपाय। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ मुट्ठी भर गेहूं शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में बड़ी तरक्की के योग बनते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।